सनसनी फैलाने के लिए मिसगाइड किया जा रहा है। ये टैक्स लग रहा है, वो टैक्स लग रहा है, यूं हो रहा है, वो हो रहा है। एक अफवाहों का बाज़ार गर्म है। बदकिस्मती से यूट्यूब्स व्यूज़ के लिए भी ये सारा कुछ किया जा रहा है। अल अज़ीज़ मार्केटिंग की हमेशा से आपके साथ जो कोशिश रही है वो आपको सही तरीके से गाइड करना रहा है। हम आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन जो रियल इस्टेट के हवाले से गाइडलाइन होती है वो देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल अज़ीज़ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से फवाद मसूद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता दिनों से ख़बरें बहुत ज़्यादा वायरल हैं जिनमें कहा जा रहा है कि रियल इस्टेट सेक्टर पर टैक्स लग गया, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा रियल इस्टेट सेक्टर के किस पोर्शन पर टैक्स लग रहा है और किस पर नहीं लग रहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखें, मीडिया पे ख़बरें चलती हैं रियल इस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए टैक्स बढ़ा दिए, टैक्स लगा दिए, 7% लगा दिया। एक साहब ने तो 35% तक का बोला हुआ था अपने वीलॉग में। अजीब बातें हैं जो कि गर्दिश कर रही हैं। ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं वो डरे हुए हैं इतने ज़्यादा कि न जाने क्या होने वाला है प्रॉपर्टी के साथ, पता नहीं क्या हो रहा है। सनसनी फैली हुई है सारी की सारी। मैं आपको हमेशा की तरह गाइड करने बैठा हूँ। अभी मैं जो आपको चीज़ें बताऊँगा, टैक्स किन चीज़ों पे लग रहा है, कितना लग रहा है, किस पर लग रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि इसके बाद आप काफ़ी सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपके बहुत सारे मज़ीद डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब 2 दिन पहले खबर आई कि रियल इस्टेट सेक्टर पर नॉन फाइलर और फाइलर्स दोनों पर टैक्स लग रहा है। एक बात तो वाज़िया कर लें, ये जिस टैक्स की बात हो रही है वो दोनों पर है ज़रूर, नॉन फाइलर्स पर भी है, फाइलर्स पर भी लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ उन पर है जिन्होंने अपनी जायदाद को या बेचना है या ख़रीदना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर आपने किस्तों पर कोई प्रॉपर्टी आप चला रहे हैं तो उस पर भी टैक्स लग रहा है। फ़ाइल यानी कह लें कि फ़ाइल पर आपने एक प्रॉपर्टी परचेज़ कर रखी हुई है जिसकी फ़ाइल आपके पास मौजूद है, आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं प्रॉपर्टी की, तो उस पर टैक्स लग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंस्टॉलमेंट्स वाली चीज़ पर फ़िलहाल कोई टैक्स नहीं लग रहा किसी किस्म का। अब जो जिस टैक्स की मीडिया पर इतनी बात चल रही है और सोशल मीडिया पर इतना जो है वो वावेला मचा रखा हुआ है, वो टैक्स है जायदादें बेचने और ख़रीदने वालों पर। वो कितना है मैं आपको बताता हूँ, जो हुकूमत अभी गौर कर रही है, अभी ये लगा नहीं है, अभी इस पर गौर किया जा रहा है। हो सकता है बजट में गवर्नमेंट ये टैक्स लगा दे, या हो सकता है कि जितना बताया गया उससे कम हो टैक्स लगे। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अब कितना टैक्स लगाने की तजवीज़ है ये मैं आपको बता देता हूँ। 5 करोड़ की मालियत की अगर प्रॉपर्टी है और उसको कोई शख्स या जो मालिक है उस प्रॉपर्टी का वो बेचने लगा है तो उस वक्त उसे टैक्स देना पड़ेगा 3%। अगर बेची जाने वाली प्रॉपर्टी की मालियत 7 करोड़ है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा 4%। अगर बेची जाने वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू है 10 करोड़ तो उस पर टैक्स लगेगा 7%। ये बेचने वाले से टैक्स लिया जाएगा। अभी ख़रीदने वाले से कितना टैक्स लिया जाएगा उसके बारे में कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। अगर है भी तो वो अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई। ये चीज़ें हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, जायदादें बेचने ख़रीदने वालों पर। अगर आप इंस्टॉलमेंट पर कोई चीज़ चला रहे हैं, अपनी कोई प्रॉपर्टी आपने इंस्टॉलमेंट पर परचेज़ कर रखी है, आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, फिलहाल उसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही, कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा। तो आप अपने जहन को क्लियर रखें, अपने डाउट्स को क्लियर रखें। रियल इस्टेट सेक्टर पाकिस्तान का वाहिद सेक्टर है जिसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने की तवक्को है। गवर्नमेंट इस बात को समझती है, IMF इस बात को समझता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि वज़ीर ख़जाना ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टेट बैंक की जो मॉनिटरी पॉलिसी टीम है उसको भी ये मेक श्योर करवाया है कि वो शरह सूद को नीचे लाएं ताकि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए और रियल इस्टेट सेक्टर में पैसा जो है वो आना शुरू हो। गवर्नमेंट इस सेक्टर को देखने के लिए एफर्ट्स कर रही है, इसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए एफर्ट्स की जा रही हैं, इसका नुकसान नहीं होने वाला। इन सारी चीज़ों को समझें, गौर करें इन चीज़ों के ऊपर। आप इंस्टॉलमेंट पर फ्री ऑफ माइंड होकर अपनी प्रॉपर्टी को परचेज़ करें,
इंस्टॉलमेंट्स पर अल अजीज़ मार्केटिंग के पास भी बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस हैं। लेटेस्ट जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाइप जिसकी चल रही है और बहुत मुनासिब प्राइसेस जिसकी हैं वो है किंगडम वैली, जहां पर आप सिर्फ 2.5 लाख रुपया पे कर कर अपनी 3.5 मरला की फाइल जो है वो बुक करवा सकते हैं। पेमेंट प्लान आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर 3.5, 5, 7, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स ऑफर किए जा रहे हैं। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर ये एरिया आ रहा है किंगडम वैली का, और ये फिलहाल वाहिद सोसाइटी है जिसको रिवर फ्रंट दिया गया है। ये सारी बातें मेरी प्रीवियस वीडियो में मौजूद है जो मैंने किंगडम वैली की बताई है। ये जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा का जो एरिया आता है 46 किलोमीटर का, इस एरिया में क्या कुछ होगा, ये किस तरह एक जदीद तरीन लाहौर बनेगा, वो उस हवाले से भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस हवाले से सेटिस्फाई हो जाएं कि फ़िलहाल जो इंस्टॉलमेंट्स वाली प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि इस बात को गवर्नमेंट भी समझती है, सब समझते हैं कि इंस्टॉलमेंट पर चीज़ वही परचेज़ करता है जिस बेचारे की कैपेसिटी नहीं है कि वो लमसम अमाउंट एकदम जो है वो करोड़ों रुपया लाखों रुपया निकाल कर प्रॉपर्टी ले सके। किसी भी प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाने के लिए ऑन स्क्रीन नंबर पर आप मुझसे किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मजीद कोई गाइडलाइन चाहिए हो वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं मजीद किसी प्रोजेक्ट के हवाले से वीडियो लेकर या अपडेट लेकर या इसी तरह की गाइडलाइन आपको देने के लिए कोई वीडियो लेकर ज़रूर हाजिर होऊंगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।